हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कह रहा है कि आप बताएं इनमें से फाइनाइट सेट कौन है और इनफाइनाइट सेट कौन है। तो पहला पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि आप बताएं उन लाइन्स का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस को हम इनफाइनाइट मनी लाइन्स पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है तो इसमें हम इनफाइनाइट मनी लाइंस को पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। हम लिखेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो दूसरा पार्ट है इसका द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट ओनली 26 हैं ए टू जेड, तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ओनली 26। तो ये फाइनाइट सेट है। हम लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। तो अभी हमारा थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे हम इसका सेट बनाएंगे। सपोज बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहला आएगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो आपको पता ही है कि इनका इन डॉट्स का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो इसका मतलब इसमें इन्फिनिटी मनी एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। हम लिखेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अभी हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हमारी अर्थ पे जो है मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स रहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट मनी एनिमल्स नहीं रहते हैं। तो इसमें मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। अभी हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0। तो आपको पता ही होगा कि हम इनफाइनाइट मनी सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो ऑरिजिन थ्रू पास हों। तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जब इनफाइनाइट मनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो कह रहा है कि आप बताएं इनमें से क्या ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो पहला पार्ट है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। तो मैंने आपको इसके बेसिक्स में पढ़ाया है कि इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं। तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स इक्वल हों। तो हम देखेंगे क्या इसके एलिमेंट्स इक्वल हैं। जब इसके एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सेट्स भी इक्वल हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें ए है, इसमें भी ए, इसमें बी, इसमें भी बी, इसमें सी, इसमें सी, इसमें डी एंड इसमें डी। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स सेम है। जब एलिमेंट्स सेम है तो इसका मतलब ये सेट्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो अभी हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड बी इक्वल टू 8, 4, 16, 18। तो कह रहा है कि क्या ये सेट्स इक्वल है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है। तो इसका मतलब ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 12 है, यहाँ पे भी 12 नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, अनइक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू
2, 4, 6, 8, 10 and b equal to x such that x is positive even integer and x less or equal to 10। तो कह रहा है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसके एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो पहले हम इस b को बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या आएगा, तो जो कह रहा है कि ये x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेकिन जो x है वो लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन है, 2 है, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 10। मैंने यहाँ पे 10 इसलिए लिखा क्योंकि ये 10 इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन भी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब ये सेट्स इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो अब है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इक्वल टू 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो पहले हम इस ए को बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या आएगा, ये आएगा, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं। पहला आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 25 है जो इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये अनइक्वल सेट्स है। हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो चलिए गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। कि होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।